आज हम प्रश्नावली 12.1 ठीक है, इसका पहला सवाल पढ़ रहे हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा हुआ है। ठीक है, एक यातायात बोर्ड है, संकेत बोर्ड है, उस पर आगे स्कूल है ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद आगे लिखा है और भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। एक समबाहु त्रिभुज देखते हैं। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई में समान होती है। ठीक है, यानी इसकी तीनों भुजाएं होती है वो लंबाई में समान होती है। और भुजा का माप दिया है ए भुजा वाला, यानी ये ए तो दूसरी ये भुजा भी क्या हो गई ए, और ये भी क्या हो जाएगी ए हो जाएगी। और इसका त्रिभुज के भुजाओं का नाम लिख देते हैं। ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये कौन सा हो गया सी हो गया। आगे लिखा है हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इस बोर्ड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके बाद में आगे यदि संकेत बोर्ड का परिमाप, यानी परिमाप होता है चारों ओर से, ये वाला परिमाप होता है, लंबाई होती है तीनों ओर की, वो क्या होती है परिमाप होता है। और परिमाप दे रखा है कितना 180 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा हमें ज्ञात करना है। इसमें दो है, एक तो हमें ज्ञात करना है इस संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, और उसके बाद में एक परिमाप ज्ञात करके उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इसमें देखें त्रिभुज दिया गया है, इसका हमें क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, किसके सूत्र के प्रयोग से, हीरोन के सूत्र से। ठीक है, इसमें देखते हैं त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, इसमें भुजा कितनी दे रखी है, 3 भुजा दे रखी है, और तीनों भुजाओं का माप क्या हो गया समान है। क्यों है समान, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तीनों भुजाएं कौन कौन सी, फर्स्ट बराबर ए, और सेकंड भी कितनी हो गई ए, और थर्ड भुजा है वो भी कितनी है ए। ठीक है, और हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके हमें ज्ञात करना है। देखिए इसमें करते हैं ज्ञात। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके हमें ज्ञात करना है। पहले इसका अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। क्यों निकालते हैं, क्योंकि अर्ध परिमाप होता है इसका त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है वो हीरोन के सूत्र में एस होता है, इसके बराबर अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, यहाँ पर देखें इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं तो यहाँ देखते हैं। पहले त्रिभुज का पूर्ण परिमाप निकालेंगे, उसके बाद में जो पूर्ण परिमाप आता है उसमें 2 का भाग देते हैं तो अर्ध परिमाप हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर करते हैं त्रिभुज का परिमाप। और त्रिभुज का परिमाप हम कैसे निकालते हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है वो त्रिभुज का क्या होता है परिमाप होता है। क्या होता है परिमाप। तो त्रिभुज के परिमाप का सूत्र ऐसे हो गया भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, भुजा कितनी है इसमें ए, कितनी है ए, तो यहाँ पर ए लिख सकते हैं ना, यहाँ पर कितनी होगी ए, उसके बाद में दूसरी भुजा ए, उसके बाद में तीसरी भुजा कौन कितनी है ए। ठीक है, यानी कितनी हो गई ये एक है और एक है, ये कितनी आपस में हो जाएगी 3 है। कितनी हो जाएगी 3 है। ठीक है, और उसके बाद में त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 3a बटा कितना हो जाएगा 2। ये त्रिभुज का क्या है अर्ध परिमाप। अब क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और सूत्र कौन सा लगाना है, हीरोन का। हीरोन का सूत्र क्या होता है, रूट होता है अंडर रूट, उसके बाद में एस होता है और ब्रैकेट में होता है एस माइनस ए। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है ब्रैकेट में एस माइनस बी, उसके बाद होता है एस माइनस सी होता है। ठीक है, इसको मान लो पहली भुजा है, इसको मान लो कि क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं ए, और इसको क्या मान लेते हैं बी, इसको क्या मान लेते हैं सी मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या अर्ध परिमाप होता है वो एस के बराबर होता है। ठीक है, अर्ध परिमाप का मतलब होता है एस। ठीक है, यहाँ पर देखें रूट लगाएंगे और एस की जगह क्या लिख सकते हैं 3a बटा 2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3a बटा 2। उसके बाद में एस की जगह क्या लिखते हैं 3a बटा 2, और उसके बाद में एस ए की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाना, माइनस लगेगा। क्या लगेगा माइनस। ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए का मान कितना है ए ही है, ए का मान कितना है ए, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं। उसके बाद में देखें
यहाँ पर एस है, एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3a बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद में माइनस कितना करना है यहाँ पर b किसको मानना है इसी a को, यानी a घटाना तो यहाँ पर क्या घटेगा a। उसके बाद में यहाँ पर और होगा 3a बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और 3a बटा 2 माइनस क्या करना है c किसको माना है इस a को, किसको माना है इस a को, तो यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा a हो जाएगा। आगे इसको सरल और करते हैं। यहाँ पर देखें यहाँ बटा में दिया हुआ है, ठीक है, और इसके नीचे बटा नहीं है तो हम बटा 1 लगा के बटा कर सकते हैं। क्यों करेंगे बटा, क्योंकि इनका लघुत्तम लेंगे, इनका हम क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे ना, बट्टा वाली जोड़ बाकी करते हैं ना, उसी प्रकार से इनकी बट्टा वाली जोड़ बाकी है और इसका लघुत्तम लेके और इसको बाकी करेंगे, ठीक है। और इसके नीचे भी क्या रखेंगे 1 रख सकते हैं, इसके नीचे भी क्या रख सकते हैं 1। इसका लघुत्तम निकाल के इसको सरल, इसका लघुत्तम निकाल के इसको सरल, इसका लघुत्तम निकाल के इसको सरल। यहाँ पर करते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ पर रूट है, रूट का हम क्या लिखेंगे यहाँ पर रूट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3a बटा कितना हो जाएगा 2। उसके बाद में यहाँ पर देखें 2 और 1 का लघुत्तम कितना होता है 2, तो यहाँ पर लघुत्तम 2 होता है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। उसके बाद में देखें 2 में 2 का भाग देता है तो 1 आता है, 1 को गुणा किससे करनी है 3a से, तो 1 को गुणा करते हैं 3a से और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। उसके बाद में 2 में किसका भाग देना है 1 का, किसका भाग देना है 1 का, तो कितना आता है 2 आता है। 2 को गुणा किससे करनी है इस a से, किससे गुणा करनी है इस एक a से, तो यहाँ पर किस करते हैं 2a, कितना करते हैं 2a, ठीक है। यानी 2 में 2 का भाग देते हैं तो 1 बार जाता है, 1 को गुणा 3a से करते हैं तो 3a का 3a आता है, माइनस है तो माइनस लगा दिया। उसके बाद हम 1 का भाग 2 में देते हैं 2 आता है, 2 को गुणा a से करते हैं तो कितना होता है 2a, ठीक है। ये देखो ये सेम है, ये भी सेम ही है, ये भी सेम है। जैसे यहाँ पर ये उत्तर आया वैसे ही इसका हल करेंगे तो ये सेम ही है, ठीक है। अब इसकी करने की आवश्यकता नहीं है, हम इसको सेम ही लिख सकते हैं कितना 3a बटा 2 3a बटा 2 माइनस ये 2a हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर करना है 3a माइनस 2 बटा कितना हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है यहाँ पर देखें, इसको घटाव कर सकते हैं कैसे, यहाँ पर क्या है रूट लगाते हैं और उसके बाद में 3a बटा 2, उसके बाद हम ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है। अब देखो ब्रैकेट लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है, ब्रैकेट को लिखना नहीं है, सीधा गुणा करते हैं। यानी ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह हो संख्या हो इसको आपस में क्या करते हैं गुणा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा। 3a में से 2a गया, पीछे कितना बचा a, कितना बचा a बटा कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। उसके बाद में क्या करना है हमें 3a में से 2a घटाना, कितना है 3a में से 2a घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा a बटा कितना हो जाएगा 2। उसके बाद में 3a में से 2a घटाते हैं और कितना बचता है इंटू में a बटा कितना हो जाएगा 2। यानी ये पहले हमने सरल किया तो सेम ही है, ये भी सेम ही आएगा और ये भी सेम है। वैसे इनको सरल करते हैं तो आपस में तीनों है वो सेम आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा रूट। उसके बाद में क्या करना है अंडर रूट को हटाना है। देखो 2 के जोड़े बना सकते हैं, अगर 2 का जोड़ा बन रहा है 2 का तो हम इसको एक बाहर निकाल सकते हैं रूट से, ठीक है। यानी इस 2 का जोड़ा बन रहा है आपस में, हम इस 2 को बाहर निकालते हैं, यानी इस a बटा 2 लिख दिया, बाहर निकला। पीछे रूट में क्या क्या बचा है, एक तो बचा 3a बटा 2 और एक क्या बचा एक ये बचा, ठीक है। इसको हम इंटू में क्या लिखते हैं 2a बटा 2, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है इसमें देखें, इसको हम गुणा कर सकते हैं या सीधा लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं देखते हैं, आगे इसको हल करते हैं, ठीक है। इनकी गुणा कर सकते हैं या सीधा इंटू में लिख सकते हैं। यहाँ देखो अचर और अचर पदों के बीच में क्या होती है गुणा होती है, तो हम ऐसे एक बार 2a बटा 2 a बटा 2, उसके बाद में रूट और 3 का 3 इंटू कितना है a, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे a, इंटू कितना है a, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे a बट्टा यहाँ पर कितना है 2, कितना है 2 और यहाँ पर नीचे कितना भी 2, ठीक है। यानी 3 इंटू a, यहाँ पर 3 इंटू a, उसके बाद में 2 इंटू 2, यहाँ पर 2 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ पर आगे और देखें,
यहाँ देखो, यहाँ दो है, ये दो कॉमन आ रहे हैं, यानी 2 है, 2 का जोड़ा बन रहा है। यहाँ पर भी 2 का जोड़ा बन रहा है। इसको हम बाहर निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर निकालेंगे, पहले से है a/2। यहाँ पर देखें ये a है, तो a को हम निकाल लेंगे तो यहाँ a आएगा। उसके बाद में देखें 2 × 2, यानी इसको नीचे हम 2 लिख सकते हैं। और पीछे क्या बचा है, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, पीछे बचा रूट में 3, यानी अंडर रूट में कितना बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है। अब नीचे देखें, a को a से गुणा करते हैं तो a² होता है, और यहाँ पर 2 को गुणा 2 से करते हैं तो 4 होता है। कितना होता है, 4, और रूट कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, ये हमारा क्या आया, क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल आया, इस संकेत बोर्ड पर जो आगे स्कूल लिखा है, इस संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल आया। ठीक है, उसके बाद में इसका परिमाप होने का एक उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे एक और लिखा हुआ है, यहाँ पर करते हैं, किताब के अंदर लिखा प्रश्न दे रखा है, इसमें एक और है। यहाँ पर एक उत्तर तो हमने निकाल लिया, अब दूसरा और है। इसका परिमाप दे रखा है कितना, इस त्रिभुज का 180 सेंटीमीटर, यानी त्रिभुज ABC का परिमाप कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर। और उसके बाद हम जानते हैं इसका परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी इसकी 3 भुजा कौन कौन सी, a + a बराबर कितना हो जाएगा, 3 है। कितना हो जाएगा, 3 है। यानी इस तीनों भुजाओं का योग बराबर किसके, 180 सेंटीमीटर के। किसके बराबर है, 180 सेंटीमीटर के, यानी 3a वो 180 सेंटीमीटर के बराबर है। यानी इसका परिमाप है वो 180 सेंटीमीटर के बराबर है। ये हमारे पास पूर्ण परिमाप नहीं है, तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा, 180 में किसका भाग देंगे, 3 का, तो कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में a का मान कितना आया, 60। जो a का मान आया उसको हम इस a² में रख सकते हैं। ठीक है, यानी क्या है, a² है तो a का मान हो गया 60 × कितना हो जाएगा, 60 बटा कितना हो जाएगा, 4, और रूट कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। 4 के पाड़े से एक बार, 4 के पाड़े से कटेगा ये 15 बार। कितनी बार, 15 बार। 15 चौक कितने होते हैं, 60 होते हैं। ठीक है, और 15 × कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, और रूट कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और 15 × 60 करते हैं तो कितना हो जाएंगे, 900। कितने होते हैं, 900, रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको यहाँ दिख नहीं रहा है तो यहाँ लिख देता हूँ, 900, रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा हल है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, दूसरा उत्तर है। ठीक है, दूसरा है, इसमें किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई दे रखी है 122 मीटर, 22 मीटर और कितनी, 120 मीटर। जैसे कि आकृति में बताया गया, मैं आकृति बना दूंगा। आगे, इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपये मीटर² की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने का किराया लिया जाता है, तो बताओ उससे कितना किराया लिया। ठीक है, इसमें देखें, एक त्रिभुजाकार है, दीवार को इस प्रकार से त्रिभुजाकार विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ त्रिभुज बनाते हैं, इसमें दे रखा है, पहली मान लो कितनी है, 122 मीटर है। ठीक है, कितनी है लंबाई, 122 मीटर, और ये कितनी है, 22 मीटर, और ये कितनी है, 120 मीटर है। ठीक है, आगे इसका क्या करना, पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, इसका क्षेत्रफल, और सूत्र कौन सा प्रयोग करेंगे, हीरोन का। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज, यहाँ इसका त्रिभुज का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर a लिख दिया, यहाँ पर b लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया, c लिख दिया। आगे लिखते हैं त्रिभुज ABC का C की भुजाएं विमाएं की क्या हो जाएगी, भुजाएं। ठीक है, a बराबर कितनी है, 122। कितनी है, 122। ठीक है, मीटर। b बराबर कितनी है, 22 मीटर। कितनी है, 22 मीटर। और c बराबर कितनी है, 120 मीटर। कितनी है, 120 मीटर। अब क्या करना है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, यानी तीनों भुजाओं का योग होता है, वो त्रिभुज का क्या होता है, परिमाप होता है। तो यहाँ तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 122 प्लस कितना हो जाएगा, 22 प्लस कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 0 2 2 2 और ये 2 कितने हो जाएंगे, 4। उसके बाद में 2 और 2 कितने, 4, 2 कितने हो जाएंगे,
6। उसके बाद में यहाँ 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, यानी त्रिभुज का परिमाप है वो कितना हो जाएगा 264 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 264। उसके बाद में त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्यों निकालते हैं, क्योंकि s का मान होता है वो त्रिभुज के अर्ध परिमाप के बराबर होता है। इसमें देखते हैं 264 में किसका भाग देना है 2 का, किसका देना है 2 का। तो कितना आएगा 264 में भाग देते हैं तो 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कितना आएगा 132 सेंटीमीटर। कितना आएगा सॉरी यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं लिखना है, यहाँ पर मीटर लिखना है, ठीक है, मैंने सेंटीमीटर लिखा। उसके बाद में क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इरोन का सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो इरोन का सूत्र कैसे होता है, S और S में से A, उसके बाद में S और S में से B, और S और S में से क्या हो जाएगा C। इसको मान लेते हैं ये A और ये B हो गया, ये क्या हो गया C हो गया, ठीक है। S का मान कितना है 132 है। कितना है 132 है। तो यहाँ पर लिखते हैं 132 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 132 माइनस A कितना है हमारे पास 122 है। कितना है 122 है। और 132 में से कितना घटाना है 22 घटाना है। उसके बाद में 132 में से कितना घटाना है 120 घटाना है। कितना घटाना है 120 घटाना है। अब देखते हैं यहाँ पर 132 का 132 इंटू 132 में से कितना घटाना है 22 घटाना है। कितना घटाना है 22। तो पीछे कितना बचता है 2 में इस 2 में से ये 2 गया, पीछे कितना बचता है 0। कितना बचेगा 0। और उस 3 में से 2 जाता है, पीछे कितना बचता है 1। कितना बचता है 1, यानी कितना बचेगा 10 बचेगा। उसके बाद इंटू, उसके बाद में करना है 132 में से कितना घटाना है 22 घटाना है। कितना घटाना है 22। तो यहाँ पर कितना बचेगा 110 बचेगा। उसके बाद में यहाँ 132 में से कितने घटाने 120 घटाने। कितने घटाने 120। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यानी 2 में से 0 गया, कितना बचता है 2। उसके बाद में 3 में से 2 गया, पीछे कितना बचता है 1, यानी कितना बचेगा 12 बचेगा। कितना बचेगा 12। उसके बाद में इसको हम रूट, जो रूट में है अंडर रूट में, इसको इसके मान को बाहर निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे अब देखते हैं। यहाँ पे ये रूट लगा दिया, ठीक है। रूट में लेंगे 132 को आप कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 132 को आप 11 इंटू कितना कर सकते हैं 12 कर सकते हैं। यानी इसको हम 11 इंटू कितना लिख सकते हैं 12। कितना लिख सकते हैं 12। उसके बाद में यहाँ क्या हो जाएगा 10 का 10 हो जाएगा। इसको हम 110 को 11 इंटू 10 लिख सकते हैं, यानी 11 इंटू कितना लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। और 12 को हम क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे। कितना लिख देंगे 12। यहाँ पर देखते हैं 2 2 के जोड़े, 12 कितनी बार है 1, ये 2 बार, यानी ये क्या आ जाएगा 1 बार आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 बार आ जाएगा। उसके बाद 10, ये 1 बार यहाँ 1 बार यहाँ 2 बार है, तो 1 बार ये क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा रूट से। और 11 एक ये और एक ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 12 आ जाएगा, ठीक है। और इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। 12 को गुणा 11 से करते हैं तो 132 आता है, पीछे बचता है 10 को गुणा करेंगे तो 1300 कितना आएंगे 20 आएंगे, यानी 1320 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। 1320 मीटर स्क्वायर आएगा। आगे देखें, इसमें आगे दिया गया है कि इस विज्ञापन से प्राप्त वर्ष में, एक वर्ष में 5000 रुपये की मीटर स्क्वायर पर प्राप्ति होती है, ठीक है। यानी 5000 रुपये मिलते हैं 12 महीने के। कितने की, एक वर्ष बोलो चाहे 12 महीने बोलो, कितने रुपए मिलते हैं आपको 5000 रुपये, ठीक है। इस कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन के देने के लिए कितने 3 महीने के लिए दिया है, तो बताइए उससे किराया कुल कितना लिया, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं एक वर्ष 12 महीने के, एक वर्ष लिखो चाहे 12 महीने लिखो एक ही बात होता है, ठीक है। 12 महीने के
लिए किराया बराबर कितना हो जाएगा 5,000 रुपये। कितना? 5,000 रुपये। तो बताओ एक महीने का किराया कितना हो जाएगा, यानी 12 का इसमें भाग देंगे तो एक महीने का किराया, तो यहाँ पर लिखेंगे एक महीने का किराया, एक महीने का किराया बराबर कितना हो जाएगा 5,000 बट्टा कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। ये तो कितना है एक महीने का किराया, और 12 महीने का किराया कितना है 12 महीने के लिए किराया बराबर 5,000। एक महीने का किराया बराबर कितना हो जाएगा 5,000 बट्टा कितना हो जाएगा 12 रुपये। ठीक है। उसके बाद में हमें कितने महीने के लिए किराया लिया है उससे 3 महीने के लिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 महीने का किराया, 3 महीने का किराया बराबर कितना हो जाएगा, यानी 3 से क्या गुणा करनी पड़ेगी 5,000 बट्टा कितना हो जाएगा 12 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है। मैंने यहाँ पर सरल नहीं किया है, क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर करते हैं तो पॉइंटों में मान आता है, इसको मान को हम आगे काट सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको सरल नहीं किया। 3 के पहाड़े से 1 बार, 3 के पहाड़े से 4 बार। ठीक है, यानी 3 महीने का किराया कितना हो जाएगा 5,000 बट्टा 4 रुपये। ठीक है, यानी 3 महीने का किराया होता है वो कितना होता है 5,000 बट्टा 4 होता है। ठीक है। उसके बाद में क्या करना है हमें, ये तो है 1 मीटर स्क्वायर का, ये कितना है प्रति मीटर स्क्वायर का, ये तो मैंने 1 मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर का किराया बताया। 1 मीटर स्क्वायर का किराया 12 महीने में कितना लगता है 5,000 रुपये। 1 मीटर स्क्वायर का किराया कितने 1 महीने में किराया कितना लगता है 5,000 बट्टा 12। 1 मीटर स्क्वायर का किराया 3 महीने में कितना लगता है 5,000 बटा 4। हमारे पास इसका क्षेत्रफल कुल कितना है, हमारे पास में 1320 मीटर स्क्वायर है। कितना है 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम 1320 को इससे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना हमें कि ये बात हो रही है वो 1 मीटर स्क्वायर पर हो रही है। किस पर 1 मीटर स्क्वायर पर हो रही है। 1 मीटर स्क्वायर का किराया 12 महीने का 5,000 है। 1 मीटर स्क्वायर का किराया 1 महीने का 5,000 बट्टा कितना है 12। 1 मीटर स्क्वायर का किराया 3 महीने का किराया कितना है 5,000 बट्टा 4 है। हमारे पास कितना है 1320 है। हम 1320 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक है, इसलिए 1320 मीटर स्क्वायर का किराया बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर करते हैं 5,000 बट्टा 4 और यहाँ पर इंटू कितना करेंगे 1320। कितना करेंगे 1320। इसको देखें हम 4 के पहाड़े से हम काट सकते हैं ना, यानी 4 एका 4, इसमें भाग देंगे। 13 में 4 का भाग दिया 1 बार गया, कितनी बार गया 1 बार गया, और उस 13 में यहाँ 1 बार नहीं जाएगा। ठीक है, 4 का भाग दिया 4 के पहाड़े से 1 बार और 4 का भाग दिया किसमें 13 में। ठीक है, 100 बीचों काट 312, कितनी बार गया 3 बार गया। ठीक है, और उसके बाद में पीछे कितना बचा 1 बचा, और यहाँ पर उतारा 2, कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। 3 उतारा तो कितनी बार 3 बार जाएगा, क्योंकि 12 होते हैं, और 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में 3 बार में आते, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। और पीछे 0 बचता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0, यानी 4 के पहाड़े से 1 बार, 4 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा 330 बार। कितनी बार कटेगा 330 बार। उसके बाद में क्या करना है 5,000 को गुणा किससे करनी है हमें 330 से करनी है। किससे गुणा करनी है 330 से करनी है। यहाँ देखिए शून्य वाली 0 को एक बार छोड़ते हैं। 5 को गुणा किससे करने 33 से। 5 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, कितना हो जाएगा 15, 5 3 15 और 5 3 15, 15 एक अंशल कितनी होगी 16। शून्य कितने यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 4 शून्य लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा
रुपये। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर काटने वालों पर ध्यान देना है। 4 के पाड़े से एक बार काटा है मैंने, और 4 के पाड़े से 1320 को काटेंगे तो 330 बार कटता है। 330 को गुणा 5000 से करते हैं तो कितना आता है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 16 लाख, कितना, 16,50,000 रुपये लगता है। कितने मीटर का, 1320 मीटर स्क्वायर का किराया हमें लगता है। तीसरा सवाल है। ठीक है, तीसरा सवाल है, इसमें किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसके दीवारों के साइड में एक किसी रंगीन पेंट किया गया है। ठीक है, दीवार के साइड में एक त्रिभुजाकार है वो रंगीन किया गया है। उस पार्क को हरा भरा और साफ रखने का लिखा हुआ है। ठीक है, एक दीवार है, इस प्रकार की दीवार बनी हुई है। ठीक है, उस पर एक त्रिभुजाकार है वो एक पेंट किया गया है, और उस पर लिखा हुआ है हरा भरा बनाने को और साफ रखिए, इस प्रकार का लिखा हुआ, जैसा आकृति में दिखाया गया किताब के अंदर, इस प्रकार का ये चित्र दिखाया गया। ठीक है, उसके बाद में आगे दिया गया, यदि दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर है तो रंगीन से रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यानी इस भाग का जो रंगा हुआ है, इस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिभुजाकार है, इसकी निचली विमाएँ दे रखी है, वो कितनी है, 15 मीटर। ठीक है, और साइड वाली ये है वो 11 मीटर है, कितनी है, 11 मीटर है। उसके बाद में यहाँ पर 6 मीटर है, कितनी है, यहाँ पे 6 मीटर, और इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, किस सूत्र से करेंगे, इरोन के सूत्र से हम क्षेत्रफल इसका ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं त्रिभुजाकार भाग का, त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, पहले इसकी विमाएँ देखते हैं, यानी ए में कितनी है, कितना दे रखा है, 15 मीटर। ठीक है, और बी कितना दे रखा है इसका, 11 मीटर, कितना दे रखा है, 11 मीटर, यहाँ पर मीटर लिख लो। उसके बाद में सी कितना दे रखा है इसका, 6 मीटर, कितना दे रखा है, 6 मीटर। ठीक है, और उसके बाद में इसका क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात करके इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। ठीक है, अर्ध परिमाप क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि इरोन के सूत्र में एस लिखा है, एस होता है और अर्ध परिमाप के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ ज्ञात करेंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप होता है, परिमाप का सूत्र होता है भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा। ठीक है, यानी तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप होता है। ठीक है, भुजा दे रखी है 15 मीटर, प्लस भुजा दे रखी है 11 मीटर, प्लस भुजा दे रखी है 6 मीटर। ठीक है, यानी इनको हम जोड़ लेंगे, जोड़ते हैं। यहाँ देखते हैं 6 एक कितना हो गया, 7, और 7 5 कितने होते हैं, 12, कितने होते हैं, 12, अंसी लगी एक अंसी लो, और एक कितना होता है, 2 और एक कितना हो जाएगा, 3, यानी कितना हो जाएगा, 32 मीटर इसका परिमाप हो जाएगा। अब निकालते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप है वो 32 बटा कितना हो जाएगा, 2, यानी कितना हो जाएगा, 16 मीटर, कितना हो जाएगा, 16 मीटर। अब ज्ञात करते हैं त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का कौन सा सूत्र लगेंगे, इरोन का सूत्र। और इरोन का सूत्र कैसे होता है, एस होता है, एस में से ए घटाना है, और एस में से कौन सा घटाना है, बी घटाना है, और एस में से हमें क्या घटाना है, सी घटाना है। ठीक है, ए किसको मानना है, 15 मीटर को, बी किसको मानना है, 11 मीटर को, सी किसको मानना है हमने 6 मीटर को। ठीक है, और एस किसको माना है हमने 16 मीटर को। क्यों माना है, क्योंकि अर्ध परिमाप होता है वो एस के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ एस की जगह हम क्या लिखेंगे, 16, कितना लिखेंगे, 16, पहले रूट लगा देते हैं, उसके बाद 16, अब एस की जगह क्या हो जाएगा, 16, 16 में से ए घटाना है, यानी कितना घटाना है, 15, कितना घटाना है, 15। उसके बाद में एस कितना है, 16, एस में से कितना घटाना है हमें, बी कितना है हमारे पास, 11। उसके बाद में एस की जगह क्या लिखेंगे, 16, 16 में से सी घटाना है, सी कितना है हमारे पास में, 6। ठीक है, अब देखते हैं घटा के करते हैं, रूट लगाएंगे, उसके बाद में क्या हो जाएगा, 16
और 16 में से कितना घटाएंगे 15 से कितना बचता है 1, कितना बचेगा 1। यहाँ पर देखें, यहाँ पर लगा है ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट के बाहर में क्या होता है गुणा होता है, ठीक है। ब्रैकेट को हटाकर हम सीधा यहाँ पे गुणा का चिन्ह भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखें यहाँ पे कितना है 16 में से 11 जाएगा, पीछे कितना बचता है 5, कितना बचेगा 5। यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 5। उसके बाद में 16 में से कितना घटाना है 6, कितना घटाना है 6, तो पीछे कितना बचता है 10, कितना बचेगा 10, ठीक है। ये रूट हो जाएगा। यहाँ पर देखें 16 का 16 लिख दिया, 16 में से 15 घटाते हैं तो पीछे कितना बचता है 1। उसके बाद में 16 में से 11 घटाते हैं पीछे कितना बचता है 5, और 16 में से 6 घटाते हैं तो पीछे कितना बचता है 10, ठीक है। इसमें देखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं रूट लगाएंगे, यहाँ ये लगा दिया रूट। अब देखें 16 को हम गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं छोटे, यानी कितना लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। यानी 2 को गुणा 2 से करते हैं 4, 4 को गुणा किससे 2 से करेंगे 8, 8 दूनी कितने होते हैं 16, ठीक है। उसके बाद 1 को हम लिखे चाहे ना लिखे, गुणा के अंदर 1 का कोई मान नहीं होता, ठीक है। 1 को छोड़ देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 5। और 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, तोड़ के कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5, कितना लिख सकते हैं 2 इंटू 5। यहाँ देखते हैं हम 2 का जोड़ा बन रहा है क्या, ठीक है। इसका 2 का जोड़ा बन रहा है, इसका भी 2 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 5 का भी जोड़ा 2 बन रहा है, एक ये 5 और एक ये 5, यानी एक एक इनमें से निकाल सकते हैं, ठीक है, रूट से बाहर, ठीक है। 2 निकाला इंटू 2 निकाला इंटू ये 5 निकल जाएगा, 2 है अंदर तो यहाँ पर बाहर कितना निकलेगा 1 निकलेगा, ठीक है। पीछे क्या बचा, क्या है यहाँ पर 2 बचा, तो रूट में क्या बचेगा 2। अब 5 को गुणा किससे करनी है 2 से, कितना होता है 10, 10 को गुणा किससे करनी है 2 से, कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। यहाँ पर रूट पर कितना बचा है 2 बचा, कितना बचा है 2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यानी इसका रंगीन जो भाग दिया गया है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो 20 अंडर रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगी, हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पढ़ रहे चौथा सवाल है, ठीक है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी 2 भुजाएं दे रखी है 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ उसका परिमाप दे रखा है कितना 42 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर। हम जानते हैं त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, 2 भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा हम ज्ञात करेंगे और इसका परिमाप हमें दे रखा है, ठीक है। तो हल में लिखते हैं 4, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर। और त्रिभुज की 2 भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, यानी 2 भुजाओं को जोड़कर परिमाप में से घटाएंगे तो हमें तीसरी भुजा प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। यहाँ त्रिभुज की विमाएं, ठीक है। ए बराबर कितनी दे रखी है, मान लेते हैं कितनी माना कि 18 सेंटीमीटर है, आप ए बराबर 10 भी रख सकते हो, 18 भी रख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बी बराबर कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। उसके बाद में सी बराबर हमें ज्ञात करनी है, सी को हम क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ परफेक्ट मान लिख लेंगे, ठीक है। हम तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर परिमाप कितना दे रखा है तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा परिमाप, या ऐसे लिख सकते हो भुजा प्लस भुजा बराबर क्या होता है परिमाप होता है, क्या होता है परिमाप। यानी तीनों भुजाओं को हम जब जोड़ते हैं तो इसका क्या आता है परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है। पहली भुजा कितनी है 18 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा कितनी है हमारे पास, इसको मान लिया कितना 1 सेंटीमीटर, बराबर परिमाप कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर। 18 और 10 कितने होते हैं 28 होते हैं, कितने होते हैं 28 होते हैं। तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं कितने हो गए ये 28, ठीक है 28 सेंटीमीटर प्लस क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा 42 सेंटीमीटर, ठीक है।
उसके बाद में क्या करना है, 1 सेंटीमीटर, x का मान कितना हो जाएगा, 42 में से कितना घटाएंगे, 28 घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 28, ठीक है। यानी ये प्लस का इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 28। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, 14, कितना आ जाएगा, 14, ठीक है। यानी 12 में से 8 जाता है तो 4 बचता है, पीछे या 3 बचेगा, 3 में से 2 गया 1, यानी कि कितना आ जाएगा, x बराबर 14 सेंटीमीटर, यानी c का मान कितना हो गया हमारे पास में, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, किसका करेंगे, जो त्रिभुज दिया गया इसका त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कौन सा सूत्र से करते हैं हम, हीरोइन के सूत्र से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। और क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है √s - a s - b s - c होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, s की जगह हम क्या लिखते हैं, s अभी निकाला नहीं है, ठीक है, इसका अर्ध परिमाप निकालना है, ठीक है। s का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख दूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है, कितना हो जाएगा, पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, s का मान होता है वो किसके बराबर होता है, अर्ध परिमाप के। पूर्ण परिमाप कितना दे रखा है, 42, कितना दे रखा है, 42, और 42 से अर्ध परिमाप आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। ये इसका किसका परिमाप है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, ठीक है। अर्ध परिमाप होता है वो s के बराबर होता है, 21 की s की जगह क्या लिखेंगे, 21 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 21, ठीक है। यहाँ पर s है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 21 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हो गया 21। उसके बाद में s की जगह हम क्या लिखेंगे, 21, a की जगह हम क्या लिखेंगे, 18, कितना लिखेंगे, 18, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 18। उसके बाद में 21 माइनस b की जगह हम क्या लिखेंगे, 10, b किसको माना है, 10 को, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 10। और 21 में से कितना घटाना है हमें, c किसको माना था, x को माना, x की जगह हमने x का मान कितना निकाला, 42 में से 28 के पीछे कितने में 14, x का मान 14 है, 14 हम किसको माने थे, c को, c की जगह हमें क्या लिखना है, 14 लिखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ देखें रूट हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट लगाना है। उसके बाद में देखें 21 की जगह हम क्या लिखेंगे, 21 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 21। उसके बाद में 21 में से कितना घटाना है, 18, कितना घटाना है, 18, ठीक है। यहाँ देखते हैं, पहले मैंने बताया ब्रैकेट के बारे में क्या होती है, गुणा होती है, ठीक है। अब ब्रैकेट लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम गुणा लगा सकते हैं, ठीक है। 21 में से कितना घटाना है हमें, 18 घटाना है, पीछे कितने बचते हैं, 3, कितने बचते हैं, 3। उसके बाद इंटू लगाएंगे, और 21 में से हमें कितना घटाना है, 10, कितना घटाना है, 10, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 21 में से 10 के पीछे कितने बचे, 11, कितने बचते हैं, 11। उसके बाद में क्या कितना बचेगा, 21 में से कितना घटाना है, 14, तो पीछे कितने बचते हैं, 21 में से 14 के पीछे कितने बचते हैं, 7, कितने बचते हैं, 7, ठीक है। अब देखते हैं इनके 21 के गुणनखंड हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 21 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 × 7, और 3 की जगह 3, और 11 के गुणनखंड होते नहीं है, 7 के भी गुणनखंड होते नहीं। यहाँ पर देखते हैं कॉमन क्या क्या आ रहा है, दो के जोड़े कौन कौन से बन रहे हैं, ठीक है। 3 2 बार है, ठीक है, एक बार बाहर निकल देंगे। उसके बाद में 7 2 बार है, तो 7 को हम एक बार में क्या लिख देंगे, बाहर लिख देंगे। अंदर क्या बचा है, 11, कितना बचा है, 11 बचा, और कुछ नहीं बचा ना, 7 बार आ गया, एक बार 2 जोड़े है तो, और इनके 3 के भी 2 जोड़े बन रहे तो एक बार आ गया। उसके रूट के अंदर क्या बचा है, रूट 11 बचा है, कितना बचा है, रूट 11, ठीक है। 7 को गुणा 3 से करते हैं तो 7 3 कितने होते हैं, 21, रूट कितना हो जाएगा, 21, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 11। ये हमारा किसका क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज का, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5वां सवाल है, ठीक है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 12:17:25 से, ठीक है। तो और उसका परिमाप कितना दे रखा है, 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। हमें भुजाओं का फिक्स मान नहीं दे रखा है, इसको भुजाओं का अनुपात दे रखा है, ठीक है। अनुपात से हम भुजाओं का फिक्स मान निकालेंगे, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं, हल लिखेंगे, यहाँ हल दे रखी है, भुजाएं कितनी दे रखी है, यहाँ पर a बराबर कितना दे रखा है, 12x मान लेते हैं, ठीक है।
और b बराबर कितना दे रखा है 17x, ठीक है। पूर्ण मान नहीं है, हम पूर्ण मान निकालेंगे और साथ में x इसलिए लिखा है, पूर्ण मान निकाल के इसको गुणा करके हम पूर्ण मान निकाल लेंगे। और c बराबर कितना दे रखा है 25x, कितना दे रखा है 25x दे रखा है, ठीक है। और त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दे रखा है 540 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 540 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी इस अनुपात को योग करते हैं और योग परिमाप है वो त्रिभुज के भुजाओं का योग होता है, उसका क्या होता है परिमाप होता है, ठीक है। यानी इन भुजाओं का योग और 540 के बराबर के है, ठीक है। यानी इन भुजाओं का योग 540 के योग के बराबर है, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा 12x प्लस 17x प्लस कितना हो जाएगा 25x बराबर कितना हो जाएगा 540, कितना हो जाएगा 540, ठीक है। यानी 12 और 17 और 25 कितने होते हैं 54 होते हैं, कितने होते हैं 54x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54x बराबर कितना हो जाएगा 540। और चर और अचर पदों के बीच में क्या होती है गुणा होती है, ठीक है। ये x इस साइड रहेगा और 540 बटा कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। x का कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अब इसका पूर्ण मान है वो हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 54 ही हो रहे हैं ना, 5 और 7 कितने 12 और ये कितने 2 कितने हो जाएंगे 14, अंसिल लगी एक अंसिल और ये कितने 2 और 1 3 और 2 कितने होते हैं 5, कितने हो गए 54। इसके हम पूर्ण मान निकालते हैं, यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं निकालते हैं। a बराबर कितना माना था 12x, कितना माना था 12x, ठीक है। तो हम x की जगह हमें क्या लिखना है 10 लिखना है, कितना लिखना है 10 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम x की जगह इंटू में क्या हो जाएगा 10 और बराबर कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, ठीक है। और b का मान कितना माना था हमने 17x, ठीक है। 17 की जगह क्या लिखना है 10, 17 इंटू कितना हो जाएगा 10 और उसके बाद में 170 सेंटीमीटर। उसके बाद में c बराबर कितना माना था 25 और 25 को हम कैसे लिखेंगे 25 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएंगे 250 सेंटीमीटर, ठीक है। इन भुजाओं का योग पूर्ण हो गया। इनको हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 540 सेंटीमीटर, कितना आएगा 540 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज का हमें क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है। पहले हम s का मान निकालेंगे, किसका मान s का मान। s का मान क्या होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, पूर्ण परिमाप कितना हमारे पास में 540 है, 500 कितना है 40 है, यहाँ पर लिख दिया 540 बटा कितना हो जाएगा 2 और 540 में 2 का भाग देते हैं तो 200 कितने आते हैं 70 आते हैं, कितना आते हैं 270। यानी अर्ध परिमाप है वो s है, उसके किसके बराबर है s के बराबर है। इसका मान कितना है 270 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का कौन सा सूत्र होता है इरोन का सूत्र लगाते हैं। इरोन का सूत्र है s माइनस ए ब्रैकेट में और s माइनस बी और ब्रैकेट लगा के s माइनस सी, ठीक है। s का मान अभी निकाला, कितना निकाला है रूट लगाया और s का मान हमने कितना निकाला 270। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 270 और s का मान कितना है 270 माइनस a का मान कितना है हमारे पास में 120 है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 120 और s का मान कितना है हमारे पास में 270 में से कितना घटाना है b का मान कितना हमारे पास 170। उसके बाद में यहाँ पर s का मान कितना है 270 माइनस c का मान कितना है हमारे पास में 250, ठीक है। ये रूट में हो जाएगा। उसके बाद में इसका क्या करना है घटाव करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये वो यहाँ पर करते हैं 270 का 270 रूट में लिखेंगे, यहाँ पर रूट लगा के लिखेंगे 270 का 270 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इंटू का चिन्ह लगाएंगे,
ठीक है। और 270 में से 120 घटाते हैं तो पीछे कितना बचता है 150। कितना बचता है 150। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 150, ठीक है। उसके बाद में 270 में से 170 घटाते हैं तो पीछे कितना बचता है 100। कितना बचता है 100। उसके बाद में 270 में से 250 घटाते हैं तो पीछे कितना बचता है 20। कितना बचता है 20। यहाँ पर क्या लिख देंगे 20। अब देखते हैं इनका लेते हैं गुणनखंड। क्या करते हैं इनका, इसका भी गुणनखंड करेंगे, इसका भी गुणनखंड करेंगे, इसका भी गुणनखंड करेंगे, इसका भी गुणनखंड करेंगे, ठीक है। गुणनखंड करने के बाद में क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बनेंगे। क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, एक रूट लगाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख दें ताकि पूरा सवाल हमारे पास आ जाए, ठीक है। 270 के हम क्या करेंगे गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड यहाँ साइड में आप रफ कार्य हम कर सकते हैं, यहाँ पर करते हैं 270 के गुणनखंड, ठीक है। इसमें पहले किसका भाग देंगे 2 का भाग दिया तो यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 135, ठीक है। इसके बाद में 3 का भाग जाएगा। 3 का नियम होता है संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं, 5 और 3 8, 8 एक कितना हो गया 9। 9 में 3 के पाड़े में 9 आते हैं तो हम 3 का भाग इसमें देंगे। 3 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें 4 बार। कितनी बार 4 और पीछे बचा 1 और 5 3 कितने होते हैं 15 होता है, ठीक है। यानी 45 बार जाएगा। उसके बाद में 3 का और देंगे, ठीक है। कितनी बार जाएगा इसमें 1 बार जाएगा, ठीक है। और पीछे कितना बचेगा 1 उतारा 15, 15 में 3 का भाग देंगे 5 बार जाता है। 3 का भाग दिया इसमें, ठीक है। कितनी बार जाएगा 5 बार, ठीक है। 5 में 5 का भाग दिया 1 बार। तो 270 के गुणनखंड क्या क्या बनते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा 5। अब किसका बनाना है हमने गुणनखंड 150 का। किसका बनाना है 150 का, ठीक है। 150 का बनाते हैं। इसमें किसका भाग देते हैं 2 का। किसका देंगे 2 का, ठीक है। 150 में 150 में हम 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाता है भाग जाएगा हमारे पास में 75 बार। कितनी बार जाएगा 75 बार, ठीक है। उसके बाद में इसका 3 का भाग देंगे, ठीक है। और 25 3 कितने होते हैं 75 होते हैं। उसके बाद में किसका भाग देंगे हम 5 का। 5 का भाग 25 में देंगे 5 बार और 5 में 5 का भाग देंगे 1 बार। तो 150 के गुणनखंड होते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। उसके बाद में हम करते हैं 100 के गुणनखंड। किसके करेंगे 100 के। 100 के गुणनखंड होते हैं 2 का भाग दिया 50 बार, 2 का भाग दिया 25 बार, 5 का भाग दिया 5 बार और 5 का भाग दिया 1 बार, ठीक है। तो हम इसको साइड में लिखते हैं। 100 के गुणनखंड हो रहे हैं 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। उसके बाद में हम करते हैं 20 के गुणनखंड। किसका करेंगे 20 का। 20 के गुणनखंड हो रहे हैं 2 का भाग देंगे 10 बार, 2 का भाग देंगे 5 बार, 2 का भाग देंगे 1 बार, ठीक है। यानी 2 का भाग देंगे 2 बार और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके गुणनखंड 2 2 के जोड़े बना के निकालते हैं। देखते हैं 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार आया, ठीक है। तो 2 कितने बार आएंगे इसके, यानी 6 आया तो 2 आएंगे 3 बार, ठीक है। अब देखते हैं 3 कितनी बार आया 1 2 3 4, ठीक है। 4 बार आया तो बार कितनी बार आएगा 2 बार। 5 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6, यानी कितनी बार आया 3 बार आएगा। कितनी बार आएगा 3 बार, ठीक है। अब इनको करते हैं गुणा। 2 को गुणा 2 से की 4, 4 को गुणा की तो 8 और 8 3 कितने होते हैं 24 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं 8 3 24 और 24 को गुणा किससे करनी है, चाहे ऐसे कर लो। 5 को गुणा किया 25, 25 को गुणा किससे करेंगे और 5 से कितने होते हैं 125। 125 से हम किससे गुणा करेंगे 3 से। किससे करेंगे 3, 5 3 15 इसी लगी 1, ठीक है। और 3 को गुणा 2 से करेंगे 6, 6 रे कितना हो गया 7 और ये कितने हो गए 3। उसके बाद हम 3 से गुणा और करेंगे, ठीक है। 3 से गुणा किया कितना होता है 15, अंसी लगी 21 और ये कितना हो गया 22, अंसी लगी 2 और 3 को गुणा 3 से करते हैं 9, 9 और 2 कितने होते हैं 11। कितने होते हैं 11। अब इनको गुणा किससे करनी 8 से गुणा कर लो। किससे गुणा करनी है 1125 को किससे गुणा करनी है 8 से।
यहाँ पर करते हैं 1125 को गुणा 8 से। 8 पंजा कितने होते हैं 40, हंसी लागी 4, 16 4 कितने होते हैं 20, हंसी लागी 2, और 4 8 को गुणा 1 से करते हैं तो 8, 8 2 कितने होते हैं 10, हंसी लागी 1, 8 को गुणा 1 से करते हैं तो 8 और 8 रे कितने हो गए 9, यानी कितने हो जाएंगे 9000, कितने हो जाएंगे 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक है, छठा सवाल है, इसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया 30 सेंटीमीटर और उसकी बराबर भुजाएं दे रखी है 12 सेंटीमीटर की लंबाई है। ठीक है, और इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिभुज कौन सा दे रखा है समद्विबाहु, यानी सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बहु का मतलब क्या होती है भुजा होती है, यानी दो समान भुजाएं हो त्रिभुज में और एक भुजा असमान हो तो इस प्रकार का त्रिभुज क्या कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, यानी त्रिभुज के अंदर ये दो भुजाएं दे रखी है वो समान है और ये भुजा असमान है। ठीक है, यानी ये दो भुजाएं हैं वो समान है, यानी ये 12 की है तो समान भुजा ये भी कितने की हो जाएगी 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, उसके बाद में इसका परिमाप दे रखा है वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी तीसरी भुजा है वो हमें ज्ञात करनी, इसको मान लेते हैं ये x है। ठीक है, यानी इसके असमान भुजा दे नहीं रखी है तो समान भुजाएं हैं वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो हम ज्ञात करते हैं हल 6। ठीक है, तो इसकी भुजाएं दे रखी है त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर 12 सेंटीमीटर, कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इसमें एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और दूसरी ये भी कितने सेंटीमीटर की है 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं इसको ए। ठीक है, और इसको बी वाली भी कितने की है 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, और सी वाली को मान लेते हैं x सेंटीमीटर, कितनी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मान लिया x मान लिया। और समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद हमें तीसरी भुजा हमें निकालनी है। तो ठीक है, यानी भुजाओं का परिमाप वो निकलता है वो भुजाओं का योग होता है। ठीक है, यानी इन तीनों भुजाओं का योग होता है वो परिमाप के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं तो इसका सूत्र क्या होता है भुजा प्लस भुजा। ठीक है, बराबर क्या मिलता है हमें परिमाप मिलता है। क्या मिलता है परिमाप मिलता है। एक भुजा ए कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 12, दूसरी भी कितनी है 12, तीसरी भुजा वो x मान लिया। परिमाप कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। उसके बाद 12 कितने होते हैं 24 होते हैं, कितने होते हैं 24 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30। x को इस साइड रखेंगे और प्लस का जो 24 है वो पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24। और 30 में से 24 घटाते हैं पीछे कितना बचता है 6 बचता है, कितना बचता है 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी x का मान कितना आया 6 सेंटीमीटर, कितना आया 6। तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर, कितना लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है इसको सूत्र लगाना। कौन सा सूत्र लगाना है हीरोन का सूत्र लगाना है। हीरोन के सूत्र में s होता है, s होता है वो किसके बराबर होता है त्रिभुज के अर्ध परिमाप के बराबर होता है। त्रिभुज का पूर्ण परिमाप कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप निकालते हैं, पूर्ण परिमाप कितना है 30 सेंटीमीटर, तो अर्ध परिमाप होगा आधा। ठीक है, कितना होगा 30 का आधा कितना होता है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है रूट होता है, उसके बाद में यहाँ पर s होता है, s माइनस क्या होता है a होता है, उसके बाद में s माइनस क्या होता है b होता है, उसके बाद में s माइनस क्या होता है c होता है। ठीक है, s का मान कितना है अभी निकाला है
कितना आया एस का मान, एस का मान आया हमारे पास कितना 15, कितना आया 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और 15 में से ए घटाना, ए का मान कितना है 12, कितना है 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। उसके बाद में 15 में से कितना घटाना है 12, क्यों घटाएंगे, क्योंकि बी का मान कितना दे रखा है 15, ठीक है। उसके बाद में एस का मान कितना है 12, ठीक है, सॉरी यहाँ पर एस का मान 15 है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखना है 15। और सी का मान कितना दे रखा है हमारे पास में, सी का मान x था, x में कितना निकाला 6 निकाला, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर रूट लगाते हैं, 15 की जगह 15, अब ब्रैकेट है वहाँ पर हम गुणा भी लगा सकते हैं। 15 में से 12 घटेंगे कितना बचेगा 3 बचता है, ठीक है, और 15 में से 12 घटाते हैं तो पीछे कितना बचता है 3 बचता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 15 में से कितना घटाएंगे, 15 में से यहाँ पर 6 घटाएंगे तो पीछे कितना बचता है 9 बचता है, कितना बचता है 9, ठीक है। उसके बाद में यहाँ गुणनखंड बना सकते हैं, किसके गुणनखंड बना सकते हैं, 15 को हम कितना लिख सकते हैं 3 इंटू कितना लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और 3 को हम 3 लिखेंगे, 3 को हम 3, और 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 के जोड़े बन सकते हैं, 2 का ये और 2 का ये बन गए, ठीक है। पीछे से इसमें ये बचा हुआ है, ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं, यहाँ रूट लगाएंगे, रूट छोटा ही लगा सकते हैं, ठीक है, बड़ा लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो ये निकल जाएगा बाहर, ठीक है, 3 बार आ गया, ये एक बार ये आ गया, एक बार 3 ये आ जाएगा, ठीक है, यानी 3 इंटू 3 बार आ गया। और रूट में क्या क्या बचा है 3 इंटू 5 बचा है, और 5 3 कितने होते हैं 15, तो रूट में कितना बच जाएगा 15 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 3 को गुणा 3 से करते हैं तो कितना होता है 9, कितना होता है 9, और रूट कितना हो जाएगा 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हमारा आंसर, ठीक है। मैंने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था, ये 9 अंडर रूट कितना हो जाएगा 15, ठीक है। इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में भी लिखते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में भी लिखते हैं, ठीक है।